अभी आपने जो तस्वीरें देखी उसमें एक शख्स आपको बाइक चलाते हुए दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बाइक चला रहे इस शख्स को दिखाई नहीं देता तो आप हैरान तो ज़रूर हुए होंगे। अब थोड़ा रुकिए, असली हैरानी की बात तो अभी बाकी है। पहले इन जनाब का नाम और पता जान लेते हैं। नाम सत्यम रजक है और ये मध्य प्रदेश के सागर के रहने वाले हैं। हाल ही में MPPSC में दिव्यांग कोटे के तहत सत्यम का सिलेक्शन आबकारी उप निरीक्षक यानी एक्साइज सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है। लेकिन अब सत्यम की चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सत्यम पर आरोप है कि उसने चयन प्रक्रिया में दिव्यांगता के गलत दस्तावेज जमा किए हैं। तो क्या है पूरा मामला, शुरुआत से आपको समझाते हैं। दरअसल इसी साल 18 जनवरी को MPPSC 2022 का रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें सागर जिले के रहने वाले सत्यम रजक का चयन दिव्यांग कोटे से एक्साइज सब इंस्पेक्टर पद पर हुआ। दिव्यांग भी कैसा, दृष्टिबाधित यानी ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत कम दिखाई देता हो। लेकिन सिलेक्शन के कुछ समय बाद ही सत्यम की बाइक चलाते हुए कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जिसके बाद उज्जैन के रहने वाले प्रिंस यादव नाम के सामाजिक कार्यकर्ता ने आरोप लगाए कि सत्यम ने नौकरी पाने के लिए दिव्यांग कोटे का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, क्योंकि जब सत्यम को आंखों से दिखाई नहीं देता फिर वो बाइक कैसे चला रहा है, और अगर उसकी आंखें सही हैं तो सत्यम का चयन MPPSC परीक्षा में दिव्यांग कोटे से कैसे हो गया। प्रिंस ने इसकी शिकायत सागर के सिविल अस्पताल के अधीक्षक और MPPSC से की है। प्रिंस की ओर से सत्यम पर जो आरोप लगाए गए हैं, अब आपको वो सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। प्रिंस का आरोप है कि 9 फरवरी 2023 को PSC 2022 के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख थी, लेकिन सत्यम का दृष्टिबाधित सर्टिफिकेट आवेदन की अंतिम तिथि से ठीक 4 दिन पहले यानी 4 फरवरी को जारी हुआ। ऐसे में सवाल उठाया गया है कि अगर सत्यम आंखों से दिव्यांग था तो उसने पहले ही सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनवाया। इसके अलावा सत्यम के ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी अब सवाल उठाया गया है। आरोप है कि सत्यम का ड्राइविंग लाइसेंस साल 2017 में बना था, लेकिन सोशल मीडिया पर मौजूद 2024 की तस्वीरों में वो बाइक चलाते दिख रहा है। तो सत्यम की आंखें कैसे खराब हुई। इसके अलावा प्रिंस ने तीसरा सत्यम की कांस्टेबल और वन रक्षक परीक्षाओं को लेकर भी सवाल उठाया है। इन परीक्षाओं के लिए दृष्टिबाधित कैटेगरी के उम्मीदवार पात्र नहीं होते, तो सत्यम इनमें शामिल कैसे हुआ। सत्यम पर लगे सभी आरोपों को लेकर आज तक से जुड़े हिमांशु पुरोहित ने उनसे बात की। सत्यम ने इन आरोपों पर क्या जवाब दिया वो भी सुनिए। ये मेरी जो फ़ोटोज़ लगाई गई हैं, जो भी मुझे मतलब कि प्राप्त हुई हैं, जो भी मुझे सोशल मीडिया के द्वारा, न्यूज़ के द्वारा, तो ये जो फ़ोटोज़ हैं वो मेरी बहुत पुरानी फ़ोटोज़ हैं, जिसे मैंने बाइक के साथ फ़ोटोशूट कराया है। 5A का फ़ोटोशूट है, जो कि 2017 और 18 का है, जिनको मैं प्रमाणित भी कर सकता हूँ अपनी फेसबुक पोस्ट से। अगर मैं कोई बाइक चलाता हूँ या कार चलाता हूँ, उसकी कोई वीडियो हो या कुछ ऐसा हो, तो आप उस पर मुझ पर आरोप लगाइए। अगर मैं कहीं बैठ के फ़ोटो खिंचाता हूँ तो मुझे लगता है कि ये पूर्णतः गलत है और ऐसे आरोप लगाना बहुत ही गलत बात है। खैर, सबके अपने अपने दावे हैं और सबके अपने अपने सच हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले 18 जनवरी को जब PSC 2022 का रिजल्ट आया था, तब दिव्यांग कोटे से सिलेक्ट एक बोन बाउंड गर्ल यानी जो अच्छे से चल ना पाते हों, उनका डांस करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हालांकि दिव्यांग कोटे से सिलेक्ट प्रियंका कदम ने अपनी सफाई में कहा था कि मेरी दोनों पैरों की टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है। डॉक्टर ने बहुत से प्रतिबंध बताए हैं, मैं 10-15 मिनट आराम से चल सकती हूँ, उसके बाद सूजन और दर्द होने लगता है और मुझे पेन किलर लेनी पड़ती है। लेकिन इन सब के बीच सत्यम के दिव्यांगता सर्टिफिकेट में कितनी सच्चाई है, इसके लिए अब सागर के सिविल अस्पताल के अधीक्षक ने एक पैनल बनाकर सत्यम की दिव्यांगता की दोबारा जांच करने के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट जो भी आएगी हम आप तक लेकर जरूर आएंगे। ये जानकारी आपके लिए जुटाई है मेरे इंटर्न साथी आशीष ने। मेरा नाम हिमांशु है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।